Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। इक्कीस जुलाई को जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद चुनाव की स्थिति बन गई और उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ। इसमें एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन ने बड़ी जीत हासिल की। 152 वोटों से ये जीते। कुल 767 सांसदों ने वोट किया और वोटिंग के दौरान 752 वैलिड वोट पाए गए, 15 वोट इनवैलिड करार दे दिया गया। सीपी राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता के हिसाब से 452 वोट मिले, जबकि इंडिया के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट ही मिल सका। लेकिन आपके मन में अब एक सवाल उठ रहा होगा कि देश के उपराष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के उपराष्ट्रपति को कोई नियमित सैलरी नहीं मिलती। उन्हें राज्यसभा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए वेतन मिलता है। राज्यसभा के सभापति को 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। सैलरी और अनाउंसेंस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट एक्ट 1993 के तहत उपराष्ट्रपति का वेतन तय किया जाता है। मुफ्त में सरकारी आवास, दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य कई प्रकार के जो भत्ते हैं वो मिलते हैं। हालांकि ये भत्ते उन्हें राज्यसभा के पद पर सभापति के रूप में सेवा देने के लिए मिलता है। उपराष्ट्रपति और उनके परिवार को उच्च स्तरीय सुरक्षा, एक बड़ा स्टाफ, निजी सचिव भी दिया जाता है। दिल्ली के लोटियंस जोन में एक भव्य बंगला मिलता है और इसका कोई भी किराया नहीं मिलता, बिल्कुल फ्री होता। निवास पर पर्सनल स्टाफ होते हैं, सचिवालय, सहयोगी और इसके अधिकारी भी होते हैं। साथ में एक स्वतंत्र उपराष्ट्रपति दफ्तर भी मिलता है। देश और विदेश यात्रा के लिए पूरा खर्च सरकार देती है। विदेश दौरे पर उच्च स्तरीय प्रोटोकॉल और स्वागत की सुविधा भी सरकार की तरफ से फ्री में मुहैया कराई जाती है। सुरक्षा की बात करें तो उन्हें एसपीजी और हाई फोर्स सिक्योरिटी की सुरक्षा दी जाती है। उनके पास समय पर जेड सिक्योरिटी कवर भी दिया जाता है और आधिकारिक रूप से बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी दी जाती है। देश विदेश की यात्रा के लिए एयरफोर्स के प्लेन और हेलीकॉप्टर की सुविधा भी दी जाती है। पद छोड़ने के बाद उन्हें मासिक पेंशन सुविधा मिलती है। स्टाफ, गाड़ी, ड्राइवर भी मिलता है। पेंशन के साथ भी सरकारी आवास दिया जाता है। इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको बताएंगे। उपराष्ट्रपति को भी राष्ट्रपति की तरह प्रक्रिया अपनाकर उनके पद से हटाया जा सकता है और इस प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। पद छोड़ने के बाद भी पूर्व उपराष्ट्रपति को सरकार की तरफ से कई सुविधाएं दी जाती है, जिसमें जीवन भर पेंशन की सुविधा जो वर्तमान वेतन का 50% होता है। इसके अलावा टाइप 8 बंगला दिया जाता है। व्यक्तिगत सचिव होते हैं, सहायक होते हैं, सुरक्षा, चिकित्सक मतलब डॉक्टर, स्टाफ, ये सारी सुविधाएं मिलती है। मृत्यु के बाद उनके पत्नी को टाइप 7 बंगला और भी कुछ सुविधाएं दी जाती है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जैसे हैं, उनके एग्जाम्पल से समझिए कि राज्यसभा के पूर्व सभापति के तौर पर उन्हें 2 लाख रुपए पेंशन मिलेगी और एक पूर्व सांसद भी हैं, तो इसके लिए उन्हें हर महीने 45,000 रुपए के पेंशन देगी सरकार। इसके अलावा राजस्थान के एक पूर्व विधायक के तौर पर भी वे हर महीने 42,000 रुपए के हकदार हैं। इसके लिए उन्हें अब अप्लाई किया। उन्होंने हाल ही में पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल के रूप में उन्हें 25,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी, यानी कि उन्हें हर महीने पेंशन के रूप में कुल 3,12,000 रुपए मिलेगा। और इतना ही नहीं, जगदीप धनखड़ को एक पूर्व उपराष्ट्रपति के तौर पर टाइप 8 का शानदार बंगला भी मिलेगा। इस बंगले का रखरखाव सरकार की ओर से किया जाता है और उन्हें एक सरकारी कार और सुरक्षा भी दी जाती है। सुरक्षा में जेड प्लस कैटेगरी के भी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है सिचुएशन को देखते हुए। ये सारी पूरी जानकारी थी जो उपराष्ट्रपति को अपने पद पर बने रहने के दौरान और जो राज्यसभा के सभापति बनते हैं उस समय जो उनको सुरक्षा दी जाती है, साथ में जो सैलरी मिलती है उसकी जानकारी। जब वो पद से हट जाते हैं तो उनको पेंशन के रूप में कितनी सुविधाएं मिलेगी, ये सारी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। आपको अगर ये जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।